देखो बच्चों, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अब जेएमएस पे क्वेश्चन आपको हर दिन हम 4-5 सॉल्व करा दिया करेंगे प्रीवियस ईयर का। रोज आपके पास वीडियो अपलोड हो जाया करेगा। अब हम एक क्वेश्चन देखें जेएमएस का हमारे पास है और 2026 में आया हुआ है, इसको सॉल्व करके ध्यान रखना। इसमें कहता है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज एक्स लिखा है, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ द हीलियम प्लस है। इस क्वेश्चन को करने के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, हेनरी, इसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए लाइमन हमारे पास पहला होता है। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो पहले सेल को ही लाइमन कहते हैं, सेकंड को बामर कहते हैं। लाइमन में यूवी आती है। बामर की बात करें तो हम यहाँ पे विजिबल रीजन की बात करते हैं। पास्टन है, ब्रैकेट है, पीफन, हेनरी। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब होता है कि हमें एनर्जी और वेवलेंथ के बारे में एक पक्की जानकारी होनी चाहिए। जैसे डेल्टा ई और वेवलेंथ एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा कि एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन, लाइमन का मतलब है कि N1 की वैल्यू बनोगे तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए 1 बाई लैम्डा बराबर r, ठीक है, z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक चीज है क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइमन। जब लाइमन दिया रहेगा, याद रखिएगा, जब भी हमें क्वेश्चन में लाइमन लिखा रहेगा तो n1 की वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी। दूसरा कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, वेवलेंथ सबसे कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली है, उसका मतलब उसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आएगा। N2 की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो N2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट, मतलब बाहर से आ रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा लिखेंगे, फिर r लिखेंगे। हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 बाई n1 लाइमन है तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको पैक कर दीजिए तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा r। लेकिन कहता है कि उसका वेवलेंथ x है, इसका मतलब हो गया 1 बाई लैम्डा के स्थान पे आप x लगा दीजिए, मतलब r की वैल्यू यहाँ पे 1 बाई x होगी। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, हम इसको निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगला पॉइंट कहता है कि यहाँ पे देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ द हीलियम। अब इसमें बामर की बात किया है। अब बच्चों देखो बामर की बात कर रहा है तो बामर का मतलब होगा है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल की बात कर रहा है, मतलब इसमें n1 की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास 2 हो जाए। ध्यान रखो। अब बामर में कहता है, अगला देखिए बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे डेल्टा ई जो है हमने पढ़ा है कि लैम्डा की इनवर्सली है। अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस जो होगा, ध्यान दो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी डिफरेंस सब बहुत कम हो जाएगा, मतलब एडजेसेंट, मतलब नेक्स्ट वाला सेल हम यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि N2 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। बामर का मतलब ये N2। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, फिर r हो जाएगा, फिर z स्क्वायर है, 1 बाई n1 स्क्वायर है माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब देखिए आपको 1 बाई लैम्डा हो गया, यहाँ पे r हो गया, z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2 होता है, आप 2 का स्क्वायर करेंगे। अब बेटा देखो बामर का लिखा तो 1 बाई n2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास हो गया 1 बाई लैम्डा हो गया, r हो गया, इंटू 4 हो गया। ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान रखना, ये तो आप समझ चुके हो, उसको आप क्लियर करके ध्यान रखना। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ ध्यान रखिएगा बेटा, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा, देखिए उसके बाद यहाँ आ रहे हैं 4r हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 है, 4 है, फिर 36 हो जाएगा। 1 बाई लैम्डा हो गया, 4r हो गया, यहाँ 5 बाई 36 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 5r बाई 9। अभी हमने r के बराबर पढ़ा है 1 बाई x, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू 5 बाई 9 इंटू 1 बाई x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए 9x बाई 5। इसका मतलब तेरा जो ऑप्शन सही है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बता दें, इस क्वेश्चन का की पॉइंट जो है ये पता होना चाहिए। अगर लाइमन की बात किया, देखिए लाइमन की बात किया तो आप n1 की वैल्यू 1 रख देंगे। इनफाइनाइट की बात किया तो इनफाइनाइट की बात, बाहर से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात किया तो आप इनफाइनाइट की इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और वहां पे जो वैल्यू आएगी वो सीधे यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी ये पूरी 1 हो जाती है। ध्यान रखना, लाइमन में इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से आ रहा है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया है तो इसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपके पास 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r। ये इसको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हाइड्रोजन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन लिखा रहे हैं
याद रखना कि 1/λ=r। आपको सोचना ही नहीं है इसके बाद। अब उसको कहता है कि इसको बावर से से कंपेयर में, यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया वो एडजेसेंट ऑर्बिट की बात कर रहा है। यहाँ पे आप बावर के लिए n1 रखेंगे, जो नेक्स्ट ऑर्बिट हमारे पास है n2 रखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा, आप इसको मिला सकते हैं। ऐसे ही हम रोज आपके लिए जेएमएस प्रीवियस के क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। हम मतलब पर डे हम आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।